नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आज 15 अगस्त है और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, बात अगर उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम के बारे में करें तो फिलहाल देखिए 16 अगस्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बहुत ही कम इलाकों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि एक दो भागों पर बारिश का स्पेल आ सकता है, बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं उन पर बारिश का दायरा यानी कि बारिश का दायरा बढ़ेगा, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां यानी कि तेज थी कुछ इलाकों पर हो रही थी वो थोड़ी मंदी हो जाएगी, यानी कि हल्की ही बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर है, लेकिन वो अधिक भागों पर जो है नजर आ रही है। क्योंकि 16 अगस्त में ये जो सिस्टम है राजस्थान के भागों पर बना हुआ, ये लगातार बाहर की तरफ निकलेगा, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा। और लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये लगातार मॉइस्चर जो भेज रहा है उत्तर प्रदेश के भागों पर, तो वो मॉइस्चर इतना पर्याप्त नहीं होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक कि वो वहां तक जो है बारिश कर दे। क्योंकि अब तो ये बना हुआ है, इसकी वजह से मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर, पश्चिमी भागों पर बादल बन रहे हैं, बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर हो रही है, लेकिन जब ये बाहर निकल जाएगा कल के बाद तो इस सिस्टम पर इतनी जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा, तो जिसकी वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 36 घंटों के दौरान कम होंगी, लेकिन उसके बाद में फिर बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 16 अगस्त की। 16 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले देखते हैं भाग। देखिए दोस्तों, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और ललितपुर, झांसी, जालौन, एटा, इटावा से कानपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, भदोई, हरदोई और लखीमपुर खीरी, पीलीभीत से लगाकर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत रविदास नगर के आसपास के भागों पर, और बांदा से लगाकर मोहब्बा के और हमीरपुर के आसपास के भागों पर। इन भागों पर क्या होगा कि बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कभी हल्के बादल आ गए, कभी घने बादल आ गए, या कुछ जिलों पर सुबह से शाम तक ही बादल रहे। तो कुछ भागों पर तो सिर्फ यही संभावनाएं है कि बादल ही रहेंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं है। हल्की हो गई या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक हो गई। अब जैसे कि महाराजगंज और संत रविदास नगर, गोरखपुर के साथ साथ वाराणसी, सोनभद्र के आसपास के भाग, यहाँ पर कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी होने की संभावनाएं कुछ इलाकों पर नजर आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं, कि बादल ही रहे पूरा दिन और बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को नहीं मिल पाई, या कुछ इलाकों पर धूप भी जो है वो देखने को मिली। अब सहारनपुर से लगाकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली से और शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर, संभल के भागों पर, यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। दोस्तों, कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही दोपहर के समय या दोपहर के बाद, दोपहर से शाम के समय कुछ इलाकों पर आती जो बादलों की आवाजाही है वो देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक दो जिलों के भागों पर बारिश की गतिविधियां भी जो है वो हो जाए, देखने को मिले, अन्यथा मौसम साफ की ही संभावनाएं हैं। क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर बारिश बादल भेज रहा था, बन रहे थे, वो सिस्टम बाहर निकल जाएगा तो लगभग मौसम साफ ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन बादल जो है आएंगे जरूर। कुछ भागों पर सुबह के समय देखने को मिल सकते हैं, कुछ पर दोपहर के बाद, कुछ पर दोपहर से शाम के समय। तो कुछ इलाकों पर जब वे बादल आएंगे तो घने भी बादल बन जाते हैं कभी कभी कहीं कुछ भागों पर, तो वे वहां पर बारिश भी कर सकते हैं, यानी कि एक बारिश का स्पेल भी जो है वे कुछ इन भागों पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। और बात यहाँ पर करें 17 अगस्त की, तो 17 अगस्त में
पूर्वी भागों पर बारिश बढ़ेगी। जैसे ही ये बाहर निकलेगा ये सिस्टम थोड़ा सा अंदर की आएगा, अंदर की तरफ मॉइस्चर अधिक पहुंचने लगेगा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। पश्चिमी पर भी कुछ बारिश बढ़ने के आसार हैं। और यहाँ पर 18 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश काफ़ी अच्छी बढ़ने की संभावना है। कई भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है, मध्य भागों पर भी और पश्चिमी भागों पर भी। और इसी प्रकार यह बारिश की गतिविधियां 19 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी तेज होने का आसार है, क्योंकि ये सिस्टम उस समय तक आगे जो है छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास के या इससे भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका होगा। तो फिलहाल इस तरह की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।